इंडिया में एक अजीब ट्रेंड चल रहा है। यूथ बोल रहा है कि मैं भी कॉकरोच। सुनने में फनी लगता है, लेकिन सवाल डेंजरस है। क्या ये एक जोक है या एक जेंजी का नया रेवोल्यूशन है? हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस हमेशा स्लोगन से शुरू, आज हैशटैग से हो रहे हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया का पहला मेन रेवोल्यूशन बन सकता है क्या? आज हम बेड टॉक शो के आपके व्यूज में इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले का यूथ, जो पहले का जो यूथ था, सड़क पे आता था, प्रोटेस्ट करता था, सिस्टम को चैलेंज करता था। पर आज का जेंजी मीम बनाता है, ट्रेंड चलाता है, एल्गोरिदम तोड़ता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिए। पहले रेवोल्यूशन विजिबल था, लेकिन आज का रेवोल्यूशन डिजिटल है। और कॉकरोच जनता पार्टी इसी डिजिटल रेवोल्यूशन का एक सिंबल बन गया। सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी वायरल क्यों हुआ? क्योंकि ये जेंजी की तीन इमोशंस को हिट करता है। जॉब्स अनलिमिटेड है, एग्जाम्स अनरिलायबल हो चुके हैं, नीट का पेपर परसों ही लीक हुआ है, ऐसे बहुत से पेपर्स लीक हुए हैं। सिस्टम स्लो है, कोई भी जो काम होता है उसको सिस्टम बहुत ही स्लोली इसको अफेक्ट करना है। अब इसमें दो चीज हो सकती है, या तो ह्यूमर के साथ उसको एक्सेप्ट करो या उसको आप रेबलियन बनो। अब प्रॉब्लम तो सॉल्व होती नहीं, आप कुछ भी करिए। तो उसका क्या है, जैसे जो मीम बना के उसको सर्कुलेट करना। अब ये क्या होता है कि आइडेंटिटी एक, अब मैं भी कॉकरोच। सीजेआई जो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक ये बोला कि आजकल के एक्टिविस्ट यूथ जो है, जिनको जॉब नहीं आ रहा, यूथ, दे आर लाइक कॉकरोचेस फॉर सोसाइटी। तो इसी यूथ ने, इसी जेंजी ने उसको एक आइडेंटिटी बना ली और बोला कि भाई ये जेंजी का एक नया थेरेपी है, मैं भी कॉकरोच। कॉकरोच के नाम पे उन्होंने जनता पार्टी बनाई, और जो बहुत वायरल है अभी, आप कहीं पे देखिए। अब इसमें सवाल यह है कि क्या ये मीम, इस मीम से रेवोल्यूशन पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट इनकम्प्लीट है। अभी अभी जो हमको दिख रहा है, ये सिर्फ ऑनलाइन दिख रहा है, कहीं पे जो है इसका ऑफलाइन इसका कहीं ज्यादा असर भी है। हाँ, ये एक इसमें जो स्ट्रेंथ है, जो सीजेपी के जो हम जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं आज, जो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से एक ट्रेंड बना हुआ है वायरल इंस्टाग्राम में और बाकी सोशल मीडिया में, फास्ट स्प्रेड है। मतलब पिछले 3-4 दिनों ने इसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब बड़ी बड़ी पार्टियों के बराबर फॉलोअर्स बन चुके हैं। एक पोस्ट करता हो, लाखों मिलियंस लोग देख रहे हैं उसको। हाई रिलेटेबिलिटी है, लोग उसके उसके मीम से, उसके गानों से जो बन रहे हैं इंस्टाग्राम में, रिलेट कर पा रहे हैं। और लो एंट्री बैरियर, मतलब कोई भी उसको आराम से एंट्री कर सकता है, कहीं पे उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर वीकनेस अभी क्या दिख रही है? लीडरशिप नहीं है। एक है जो जिन्होंने इसको जो स्टार्ट किया है, पर वो कितना उसको सीरियस ले रहे हैं हमें को नहीं पता। कोई स्ट्रक्चर नहीं है अभी, और कोई ऐसी क्लियर डिमांड नहीं है। दे आर ह्यूमर के हिसाब से वो एक गवर्नमेंट को जो है सटायरिकली कुछ अपने डिमांड्स दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई क्लियर वो डिमांड्स नहीं है कि जिनको हम करते हैं। तो इसमें यह कि मीम अटेंशन तो ला रहा है, पर यह क्या सिस्टम चेंज करने के लिए काफी है या कर सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। हर एक रेवोल्यूशन का एक पैटर्न होता है। अब जैसे हम ये डिजिटल रेवोल्यूशन देख रहे हैं, इसमें भी एक पैटर्न है कि अवेयरनेस। अवेयरनेस ये है कि मीम्स ट्रेंड हो रहे हैं, कंटेंट वायरल हो रहे हैं, तो सीजेपी जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। मोबिलाइजेशन, लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, डिमांड्स आती है। अभी इस एस्पेक्ट में, हमने मोबिलाइजेशन एस्पेक्ट में अभी तक सीजेपी को कोई एक्शन लेते हुए नहीं देखा, कि ये भी नहीं देखा कि उसमें कुछ वो एफर्ट कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब एक्शन क्या होता है नेक्स्ट मोबिलाइजेशन के बाद? प्रोटेस्ट और पॉलिसी चेंज। क्या सीजेपी अगले आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट भी लाएगी क्या? सिर्फ मीम से या एल्गोरिदम से या इंस्टा से हटके ऑफलाइन में कहीं प्रोटेस्ट लाएगी क्या? कहीं पे पॉलिसी चेंज की डिमांड करेगी क्या? क्या ये जो मीम्स चल रहे हैं, जो हंसी मजाक चल रहा है, ये कहीं पे सीरियस होगा क्या? ये हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी अभी स्टेज 1 में हमें दिख रही है, स्टेज 2 और 3 का जो कोई रोड मैप उनके पास अभी दिख नहीं रहा है, या वो अभी उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, या उनके आगे कोई स्ट्रेटेजी होगी रोकने के लिए। अब यहाँ जो है गेम बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि क्या ये रियल में अवेयरनेस है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है? मतलब जो यहाँ पे जो नीट का एग्जाम जो अभी हुआ है, या दूसरी जो चीजें चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब से मिल रही है, क्या इसको सिर्फ एक मीम्स के जरिए इसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि कुछ दिनों तक मीम्स पर रहेगा, लोग हंसेंगे, इसकी वेबसाइट चलेगी, इसका इंस्टा चलेगा, और बाद में अचानक से वो सब बंद हो जाएगा, तो सब ठंडा पड़ जाएगा? या डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ये भी बहुत सीरियस बात है। क्योंकि मीम से गुस्सा तो निकल जाता है, पर सिस्टम पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सिस्टम ये मीम्स वगैरह देखेगा, हंसेगा, वो भी छोड़ देगा। आज क्या है कि प्रेशर जब तक नहीं बनेगा सिस्टम पे, सिस्टम चेंज नहीं होता। तो सीजेपी क्या वो प्रेशर बना पाएगी, वो हमें देखना पड़ेगा।
हो सकता है सीजेपी रेवोल्यूशन नहीं है, लेकिन रेवोल्यूशन का एक रिप्लेसमेंट जरूर बन रहा है। आगे जाके हो सकता है ये सीजेपी को लेके बहुत यूथ इंस्पायर होके कुछ ऐसे स्टेप्स ले कि इंडिया में सिस्टम चेंज करने की तरफ आगे बढ़ सके। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक है कि रियल रेवोल्यूशन सॉरी रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा हो कि जिसमें मीम्स तो बन ही रहे, वो मीम्स जो मूवमेंट में चेंज और मूवमेंट में चेंज लेके आए सिस्टम में। एक तो ये हो सकता है, या दूसरा सिनेरियो कि लोग इसी लूप में ना फंस जाए कि उस मीम बन रहा है, लोग हंस रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं, फिर रिपीट होगा। अगर ये लूप में चलते रहे तो ये जो है सीजेपी का जो असर जल्दी ही फेड ऑफ हो जाएगा, ये हमें लग रहा है। अब इसमें सीरियसनेस डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज है कि कितना सीरियस है सीजेपी रियली सिस्टम को जो बदलने के लिए सीरियस दिख रहा है, या सिर्फ इंस्टाग्राम में और सोशल प्लेटफॉर्म से अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है, या वहीं तक सीमित रहना चाहता है। तो हमें ये आगे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आज हर जगह हर कोई, हर न्यूज चैनल, हर कोई यूट्यूबर इसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन असल में यह कि सीजेपी क्या रियली सिस्टम में चेंज लाने के लिए कोई प्रयास करेगा, ये हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है, ये सब जो इश्यूज उन्होंने उठाए यूथ को बहुत पर्सनल है, वो उसके बारे में मे भी आजकल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस है या बीजेपी है या दूसरी रीजनल पार्टीज है, वो बस वोट के लिए लड़ रहे हैं, इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, रियल इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज सीजेपी जो रियल इश्यूज के लिए बात करी है, क्या उन रियल इश्यूज को सीजेपी आगे बढ़ा के और इसको इम्पैक्टफुली कर सकता है, उसके ऊपर कुछ चेंज ला सकता है, ये हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब एक वर्डिंग हम दे सकते हैं कि फाइनल कॉकरोच जनता पार्टी, यस, एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, पर और ये एक ऑफलाइन रेवोल्यूशन का भी सिग्नल हमें दे रहा है, क्योंकि ये बताता है कि यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, यूथ आज की पॉलिटिक्स है, आजकल की जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है उससे डिस्कनेक्टेड है, और यूथ रेडी है अगर उसको सही से डायरेक्शन मिले तो आगे बढ़ने के लिए। तो सही डायरेक्शन अगर ये लेके आते हैं सीजेपी, तो ये आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनल लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि अगर जेंसी सिर्फ कॉकरोच बन के रह जाएगा तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। अगर आप सिर्फ कॉकरोच बन के कि मैं भी कॉकरोच बन दो के स्टेटस लगा दो, उससे नहीं। सिस्टम चेंज करने के लिए कॉकरोच से बढ़ के आगे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मीम से मूवमेंट बना सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इंडिया का जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन है वो डिजिटल रेवोल्यूशन होगा, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज होगी, बहुत ही बड़ा चेंज लाएगा। तो आप बताइए फ्रेंड्स, सीजेपी का फ्यूचर रेवोल्यूशन जो या फिर सिर्फ इंटरनेट का ट्रेंड है, या ये रियलिस्टिक भी होने वाला है? कमेंट्स में लिखिए। एक ऑनेस्ट सवाल, तुम मीम बनाओगे या मूवमेंट बनाओगे? ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी, या सिर्फ मीम में रह जाएंगे या मूवमेंट बना के आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का जो सीजेपी का एक हमारा बेट टॉक्स शो में जो हमारा एक व्यू था, हमने दिया, ये अपना व्यू पॉइंट है। आप अपने व्यूज भी कमेंट में लिखिए। अभी के लिए साइनिंग ऑफ।